हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हिना स्टडी कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीरो वाला घटाओ। जीरो वाला घटाओ बनाना सीखिए और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से। ज़ीरो वाला घटाओ जो होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, परेशान करता है, बच्चों के समझ में नहीं आता है। एक बार, दो बार, तीन बार समझाने से भी उनके माइंड में सेट नहीं हो पाता है। तो ये ज़ीरो वाला सब्ट्रैक्शन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, जबकि बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से। स्टूडेंट, ये सारी जो क्वेश्चन हैं, जो सवाल हैं, ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। तो अभी के लिए मैं 2 क्वेश्चन लेकर आपके लिए आई हूँ, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, व्हाट्सएप पे भी पढ़ाती हूँ। तो इसको आप, अगर आपको नीड है तो इसको कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर किसी तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपके टॉपिक, दिया हुआ टॉपिक पे हम वीडियो रेडी करेंगे, तैयार करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने 2 क्वेश्चन, 2 सवाल यहाँ पे लिख कर दिए हैं जो कि ज़ीरो वाला है। तो यहाँ पे देखिए ज़ीरो ज़ीरो लिखा हुआ है। ज़ीरो में से 4 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, उसके पास 1 रुपए भी नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो और पैसे लेने के लिए अपने पड़ोस में जाएगा या किसी के पास जाएगा उधार लेने के लिए, क्योंकि उसके पास 1 रुपए भी नहीं है। ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं। तो वो दूसरे के पास जाता है, लेकिन उसके पास इत्तेफाक से कोई भी पैसे नहीं होते हैं। वो भी ज़ीरो ही रहता है। ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं होता, 1 रुपए भी नहीं होता। तो वो क्या करता है? वो दूसरे के पास जाता है, दूसरे अपने पड़ोस में जाता है उसको पैसे लेकर उसको देने के लिए। तो वहाँ भी वो जाता है तो वहाँ भी कोई पैसे नहीं होते, क्योंकि वो भी ज़ीरो ही रहता है। ज़ीरो मतलब 1 रुपए भी उसके पास नहीं होते हैं। तो वो क्या करता है? उसी की तरह दूसरे पड़ोसी के पास जाता है और कहता है कि हमें 1 रुपए उधार दे दीजिए। लेकिन इत्तेफाक से उसके पास कितने पैसे रहते हैं? 5 रुपीज़ उसके पास रहते हैं। तो वो उससे कहता है कि हमें 1 रुपए उधार दे दीजिए। तो वो 1 रुपए इनको दे देता है। तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 10 रुपीज़ उसके पास हो जाते हैं, 10 रुपीज़। तो जिन्होंने इनको दिया है 5 रुपीज़ जिनके पास था, उसके पास अब शेष कितना बचा है? 5 रुपए ना होकर 4 बचते हैं, ठीक है। फिर उसने 1 रुपए उधार उसको दिया, तो उसके पास भी वो वाले ज़ीरो के पास भी 10 रुपए हो जाते हैं। तो 1 रुपए उधार उसको देते हैं जो सबसे पहले उनसे उधार लेने के लिए आते हैं। तो क्या करते हैं? उनको 1 रुपए दे देते हैं। तो उनके पास कितना पैसा बचता है? वो जब 1 रुपए दे देंगे तो उनके पास बचेगा 9 रुपीज़। तो जब वो 1 रुपए उधार उसको दे देंगे तो उनके पास 10 रुपए पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आइए, यहाँ पे उसके पास 10 रुपए हो जाते हैं, लेकिन 1 रुपए इनको देने के बाद उनके पास कितने पैसे बचते हैं? ज़ीरो के पास, सेकेंड वाले ज़ीरो के पास 9 रुपए बचते हैं। और 9 रुपए में से 7 रुपए घटा देना है। 9 में से 7 घटाना है, 9 में से 7 घटाना है। तो कितना यहाँ शेष बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, इनके पास भी 9 रुपए बचते हैं, क्योंकि 1 रुपए इन्होंने उधार इनको दे दिया था। तो 9 में से 6 चले जाएंगे, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा।
इसी तरीके से यहाँ ये 5 रुपये रहते हैं, उन्होंने 1 रुपये दे दिया था तो इनके पास शेष बचता है 4 रुपीज़। तो 4 में से 2 अगर चला जाएगा, 2 घटा देंगे तो कितना बचता है हमारा 2 यहाँ पे बच जाता है। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, राइट। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से ज़ीरो वाला आंसर, ज़ीरो वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी ज़ीरो वाले क्वेश्चन है, ज़ीरो में से ही घटाना है। तो आइए देखते हैं, इसको भी रिवीजन के साथ करिए क्योंकि एक हमने आपको समझा दिया है, दूसरी बार समझाने की बारी है। तो इसको देखिए, 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, अपने पड़ोस में जाएंगे उससे पैसे उधार लेने के लिए, लेकिन वो भी ज़ीरो ही है, उसके पास भी एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपए नहीं होते हैं। तो क्या करेगा, वो सोचेगा ये मेरे से मांगने आए हैं, लाइए इनको हम किसी से लेकर दे देते हैं। तो वो क्या करेगा, दूसरे पड़ोसी के पास जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से वो भी ज़ीरो है, उसके पास भी कोई भी पैसे नहीं हैं। तो वो भी यही काम करेगा, दूसरे पड़ोसी के पास जाएगा। और यहाँ पे देखिए, दूसरे पड़ोसी के पास जाने पर भी एक भी पैसा नहीं मिलता क्योंकि वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो मतलब एक भी रुपया उसके पास नहीं है, वो नथिंग है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो भी यही काम करता है, अपने दूसरे पड़ोसी के पास जाता है, लेकिन दूसरे पड़ोसी के पास अच्छा खासा पैसा रहता है, उसके पास 8 रुपये रहते हैं। तो 8 रुपये में से 1 रुपये वो कहता है हमको दे दो, उधार दे दो। तो वो 1 रुपये दे देते हैं। तो इनके पास कितना बचता है, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ टोटल हो जाते हैं। तो 10 रुपये में से 1 रुपये उनको दे देते हैं जो पहले से आया रहता है मांगने के लिए। तो 1 रुपया उनको दे देंगे। तो इनके पास कितना शेष बचेगा, 9 रुपीज़ बचेगा। इसी तरीके से वो ज़ीरो भी यही काम करता है, 1 रुपये उधार जो मांगने आया रहता है पहले से, उसको दे देते हैं। तो इनके पास कितना बचता है, 9 रुपये बचता है। अब यहाँ देखिए, जो पहले ज़ीरो से दूसरा वाला जो है वो आता है, उसको 1 रुपये दे देते हैं। तो उनके पास भी 10 रुपये हो जाते हैं। और जब 1 रुपये सबसे पहले वाले ज़ीरो को दे देते हैं तो उनके पास 9 रुपये शेष बचते हैं, और सबसे पहले वाले ज़ीरो के पास 10 रुपये हो जाते हैं। तो अब देखिए, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। और यहाँ की देखिए, जहाँ पर उन्होंने 1 रुपया उधार दे दिए थे, उनके पास शेष 9 रुपये बचे थे। तो 9 में से 9 चले जाएगा, 9 में से 9 अगर हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ज़ीरो बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 9 में से 3 गया तो कितना बचा, क्योंकि ज़ीरो ने पैसे लिए थे तो 10 हो गया था। 10 में से इन्होंने 1 रुपये इनको दे दिए थे तो इनके पास 9 रुपये बचते हैं। तो 9 में से 3 रुपये हम घटा देते हैं। 9 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 6 बचता है हमारा। और इसी तरह यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ पर आ जाएंगे हम, जहाँ पर 8 रुपये थे, 8 ना होकर 7 हो जाएगा क्योंकि 1 रुपया उन्होंने उधार दे दिया था। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 रुपीज़ बचेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। तो बच्चों और फ्रेंड्स, एज पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी, इस तरह की वीडियो बच्चों को ज़रूर दिखाया करिए और बच्चों को समझाकर शीट बनाकर बच्चों को समझाएं बहुत ही अच्छे तरीके से। उनको ज़ीरो वाले आंसर करने आ जाएंगे, ज़ीरो वाले घटाव करना आ जाएगा। थैंक यू सो मच।